ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ರಾಜು ಆಲ್ಗೂರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ವಿಠಲ್ ಕಟ್ಟಂತೋನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಮೀನ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ರಾಜು ಆಲ್ಗೂರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ एस न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तौसीफ इकबाल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा 2024 के चुनावों की घोषणा हो चुकी है और इसी के चलते सभी पार्टी अपने कैंडिडेट्स के प्रचार में लगे हुए हैं। इसी के चलते विजयपुर मतक क्षेत्र के कैंडिडेट श्री राजू अलगूर और कांग्रेस के अन्य नेता जैसे कि श्री मिनिस्टर श्री एम.बी. पाटिल, श्री शिवानंद पाटिल एक्स एमएलए और दूसरे दिग्गज नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ ही साथ उनके सपोर्टर्स ने श्री सिद्धेश्वर टेम्पल से, श्री सिद्धेश्वर देवस्थान से एक रैली निकाली है। इस रैली का मकसद है कि अपना नॉमिनेशन फाइल करें जो कि जिला अधिकारी के ऑफिस में दाखिल किया जाएगा। ये रैली श्री सिद्धेश्वर देवस्थान से होते हुए, महात्मा गांधी चौक से होते हुए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सर्कल से होकर के जिला अधिकारी के दफ्तर ऑलरेडी पहुंच चुकी है और श्री राजू अलगूर अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। चलिए इसी सिलसिले में हम कांग्रेस के मुखंड और दूसरे नेताओं से बात करते हैं। आज हमें हमारे कैंडिडेट राजू अलगूर साहब सिद्धेश्वर गुड़ी से आज हमें डीसी ऑफिस तक नॉमिनेशन को बहुत सारे लोग सब भी मिला को हमारे एम.बी. पाटिल साहब, शिवानंद पाटिल साहब, हमारे पूरे एमएलए, आज हमारे मानतेज बिरादार साहब हैं, अर्जुन राठौड़ हैं, हमारे सब भी मिला को पूरे जिले के लोग मिला को आज हमें नॉमिनेशन भरे। हमारे राजू अलगूर साहब 2 लाख वोटा से चुन को आते हैं क्योंकि तो हमारे 5 गारंटी हैं और हमारी सरकार जो भी वादे करी वो गारंटी पूरे करी। ये बीजेपी सरकार झूठी सरकार नहीं है। 2 करोड़ उद्योग दे चुका है, 15 लाख दे चुका है, अच्छे दिन ला चुका है, गैस सस्ता कर चुका है, उल्टा ले जाकर 1200 करे। ये बीजेपी सरकार के हमारी झूठी सरकार है। बीजेपी सरकार हमारी जो सरकार वादे करी वो गारंटी हमें गारंटी दिए। हमारे राजू अलगूर साहब चुन करते हैं, सबको कड़कड़ी विनंती करते हैं एक बार कांग्रेस को वोट बा को कांग्रेस को चुनना पूरे इंडिया में। तो जबकि बीजापुर शहर जो है एक बीजेपी का गढ़ माना जाता है लोकसभा चुनाव, इस बार क्या बदलाव होगा? 25 बरस पहले हमारे एम.बी. पाटिल साहब जीते थे, गए बार समिति सरकार थी, दल से मिल आता है। ये बार हमें 100 को 100 शहर में लोकसभा चुनाव होने का नाम पत्र भरने जा रहे हैं। हम सिद्धेश्वर गुड़ी से चलने दिए थे, जनाब एम.बी. पाटिल साहब, शिवानंद साहब और गए और दूसरे एमएलए साहब सब मिलकर सिद्धेश्वर गुड़ी से चलने दे रहे हैं और हमें वहां से सीडीसी ऑफिस को जा रहे हैं। हम इसलिए लोकसभा चुनाव में बहुत जोरदार से उतरे हैं अंदर, इसलिए कि बीजापुर पिछले बार जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ है उसके अंदर हमें 135 जो एमएलए चुन के है वो 5 गारंटी वजह से है। वो 5 गारंटी जो हमने हमारे जो कांग्रेस पक्ष ने वादा किया था वो पूरे किए हैं और इस बार ये लोकसभा चुनाव में इस बार और 5 गारंटी 5 गारंटी
और जो 5 गारंटी राहुल गांधी जो दिए हैं वो 5 गारंटी के अंदर हर साल महिला को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। हर साल महिला को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। और हमने पहले के 5 गारंटी और ये 5 गारंटी लेकर हमारे कांग्रेस पक्ष से इंशाअल्लाह इस बार कर्नाटक में 20 से 22 सीट इंशाअल्लाह जरूर चुन के आएंगे कांग्रेस के, ये मैं समझता हूँ। मैं जमीर अहमद से विजयपुर सिटी ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट। जय हिंद। ವಿಜಯಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಅಲ್ಗೂರ್ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಇದು ಸದಸ್ಯತೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಜಯಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 100ಕ್ಕೆ 100 ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು 10 ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು, ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಏನು ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಜನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೋಷ ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಈ ಗಳೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತ ರಾಜು ಅಲ್ಗೂರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳಿಂದ ಅಂತರದಿಂದ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದಂತ ಏನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಶತಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಶಬೀರ್ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, बीजेपी। लोकसभा इलेक्शन के चलते पूरे देश में जो है इस वक्त बीजेपी विरुद्ध लहर चल रही है। आज भी जो है हमारे कर्नाटक के शहर जिले बीजापुर से जो है प्रोफेसर राजू अलगूर साहब का जो है नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है। इस नॉमिनेशन फाइलिंग रैली में जो है हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल साहब, गौरव मिनिस्टर शिवानंद पाटिल साहब और भी जो है एमएलएस और हमारे शहर बीजापुर के तमाम कांग्रेस के जिम्मेदार इस वक्त मौजूद हैं। लगभग हजारों की तादाद में पब्लिक यहाँ पे जमा हुई है। इसी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जो है शहर बीजापुर में, हमारे जिले बीजापुर में जो है हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट राजू अलगूर साहब जो है 2 लाख मतों से जो है चुन कर आएंगे और देश में जो है बदलाव आएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी की जो सरकार है, जो गरीबों को, शोषितों को और दूसरे तबके के लोगों को जो ये छोड़ के जो काम करती है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। इस मौके पर मैं तमाम लोगों से निवेदन गुजारिश करता हूं कि आने वाले 7 मई को जो यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है उसमें आप भरपूर इलेक्शन में वोटिंग करें और राजू अलगूर साहब को अपना कीमती वोट देकर उनको चुन कर लाएं। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। साइड 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 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ರಾಜು ಅಲ್ಗೂರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ.
ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನುಡಿದಂತ ಯಾವುದಾದರೂ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಐಸಿಯು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ನ್ಯಾಯಗಳ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಎಐಸಿಯು ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ಯುವನಾಯ ರೈತನ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಹನದ ಮುಂದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. तम ग्रामದಲ್ಲಿ अत्यधिक पाटिल जय शिवानंद पाटिल जी, जय यशवंतराव पाटिल, जय अशोक बनवड़े एमएलसी है क्या? एक्स एमएलसी है ना? एमएलसी प्रकाश राठौड़ पक्का। ये ले गए क्या? लेट लगी तो ಯುವಕರು ರೈತರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಂಬ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಒಂದು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂರಿಯಾ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಂತ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯಗಳು, ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ₹1 ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ₹1 ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ 100 ಜನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಂದಿತ್ತು. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.